अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस लेते हैं बच्चे। और आप सब लोगों को मैं बता दूं कि 7 PM अपना सेशन चल रहा है पेपर 2 का, आज ही से स्टार्ट किया है। और रोज रात को 9 बजे मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी और कोशिश करूंगी कि जो टॉपिक्स पढ़ के आप बोर हो गए, आपको ऐसा लग रहा है कि मैम दोबारा कैसे पढ़े, वो टॉपिक्स में कैसे इंटरेस्ट लेके आना है वो मुझ पे छोड़ दो। सो लेट्स बाउंस बैक वाली सीरीज में यही आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। आपको बता दूं कि दिसंबर का कोर्स भी ऑलरेडी लॉन्च्ड है, अच्छी क्वालिटी के साथ में, प्रॉपर काउंसलिंग स्कीम के साथ में, एंड आप लोगों के लिए प्रॉपर स्टडी प्लानर के साथ में पूरा का पूरा दिसंबर कोर्स प्लान हो चुका है। जैसे मैंने बोला था 1 जुलाई से होगा कोर्स, तो 1 जुलाई से ही शुरू करेंगे, है ना। और जितने भी एक एक चीज आप लोगों के लिए मेहनत करके यहाँ पर प्लान करके लाई गई है, आपके पास में कॉल नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हो और अपना कोर्स एनरोल कर सकते हो। मैं 1 जुलाई से तैयारी स्टार्ट करवा दूंगी। इसके अलावा मैंने आप सब बच्चों के लिए एक चीज सोची है, वो ये सोचा है कि आप लोगों की प्रैक्टिस को एनहांस करने के लिए हम फ्री टेस्ट करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। हर मंडे को और हर थर्सडे को 2 टेस्ट में बनाऊंगी, 50-50 क्वेश्चंस फॉर पेपर 1, और ये सुबह 8 बजे से आपके लिए स्टार्ट हो जाएगा। हर मंडे और थर्सडे, याद रखना 3 दिन का गैप इसलिए रख रही हूँ सो दैट अच्छे से आप लोग समझ पाओ कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और वो गलती दोबारा दोहरानी नहीं है। सही है ना। तो आपके लिए मंडे और थर्सडे सुबह 8 बजे ऑल इंडिया फ्री टेस्ट होगा। JRF अड्डा एप्लीकेशन पर जाकर आप लोग ये फ्री टेस्ट आराम से दे देना, कोई लोड नहीं है। और इसके अलावा जो भी बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि मैम हम लोग बाउंस बैक सीरीज के अंदर पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट अगर मुझे आपकी बुक लेनी है, क्योंकि अभी तक मैं इंडिविजुअली बुक नहीं दे रही थी, सिर्फ और सिर्फ आपको कोर्स के साथ में बुक मिलती थी। पर जितने भी बच्चे हुए और ये पेपर लीक की पूरी सिचुएशन के बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये जरूरत अगर आपकी है, तो मैंने अभी के लिए आपको बुक भी लिस्ट करके दे दी है। तो आपकी चाहे पेपर 1 की हो या पेपर 2 की हो, आप इस तरीके से जो बुक है अकेले बुक भी जाके खरीद सकते हो, है ना। तो JRF अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, पेपर 1 की भी मिल जाएगी और पेपर 1 प्लस पेपर 2। कुछ नेटवर्क टर्म्स है जो आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी होंगी, जैसे कि आपका ब्रिज, हब, स्विच, ठीक है, मॉडेम, रिपीटर और गेटवे। ये सारे टर्म्स भी हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आप लोगों को जो पहली चीज समझा रही हूँ वो समझा रही हूँ मैं, हब। देखो जो ये हब होता है इसको हम लोग फूलिश डिवाइस भी कहते हैं। फूलिश डिवाइस क्यों कहते हैं? हब का काम जो है वो सबसे नीचे लेवल पे होता है। आप ये मान लीजिए कि हब का काम ये है कि मैसेज को लेता है और नेटवर्क में जितने भी नोड कनेक्टेड है सबको भेज देता है। इसको फिल्टर करना नहीं आता कि मान लो कि मिस्टर पपलू जी को मिस्टर सपलू जी को मैसेज भेजना था, ये क्या करेगा, चपलू जी, गपलू जी, टपलू जी, नपलू जी सबको भेज देगा मैसेज, ठीक है। इसको फिल्टर करना नहीं आता है, तभी हमने क्या बनाया, स्विच बनाया, क्योंकि स्विच को क्या आता है, फिल्टर करना आता है। स्विच को क्या आता है, फिल्टर करना आता है। वो बकायदा क्या करेगा, नहीं चपलू जी का मैसेज सपलू जी को ही जाना था, बाकी और किसी को नहीं जाना था, तो बस वो इन दोनों के बीच में ही कम्युनिकेशन करवाएगा, बाकी सबको नहीं भेजेगा मैसेज, ठीक है। फिल्टर करना आता है। बट ये स्विच जो है ये भी हम कहीं तक यूज कर सकते हैं, ज्यादा बड़े नेटवर्क में यूज नहीं कर सकते, कैपेबिलिटी नहीं है। फिर हम आए मास्टरमाइंड, राउटर के पास फिल्टर भी करता है, फॉरवर्ड भी करता है, रूट भी तैयार कर लेता है, सब कर लेता है। शक्तिमान है नेटवर्किंग डिवाइसेस का, शक्तिमान कौन है, राउटर है। आज के बाद आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो बता देना, ठीक है कि आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस का शक्तिमान है राउटर। ये सब कर लेता है, जो भी काम ये कर रहे थे ना वो भी कर लेता है और अपना अलग से और करके देता है। जो काम ये कर सकता है राउटर, वो स्विच नहीं कर सकता, वो हब नहीं कर सकता। उसके बाद में टर्म आती है मॉडेम। मॉडेम की एक फुल फॉर्म भी होती है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, यानी कि आप सभी लोगों के लिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है, और आप लोगों का जो एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका मॉडेम। क्योंकि जो आपका रियल लाइफ डेटा है वो कैसा है, वो एनालॉग है, बट जो आपका कंप्यूटर है उसको तो भाषा आती ही नहीं है, 0-1 की भाषा आती है, डिजिटल डेटा है। तो भैया दुनिया से आ रहा है रियल लाइफ डेटा एनालॉग का फॉर्म में, लगा दो मॉडेम, क्या होगा, एनालॉग से डिजिटल में बनेगा, मॉड्यूलेशन हो जाएगा। और फिर कंप्यूटर ने कोई भी डेटा को प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद दोबारा भेजना है तो दोबारा से डिजिटल से कहां बनना पड़ेगा, रियल वर्ल्ड में एनालॉग बनना पड़ेगा, तो डीमॉड्यूलेशन कर देना पड़ेगा। एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज डीमॉड्यूलेशन, व्हाट इज मॉड्यूलेशन। सो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, डीमॉड्यूलेशन, एंड
एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, दैट इज मॉडेम मॉड्यूलेशन। दोनों की प्रोसेस को कंबाइन करके हमारे पास में एक सिस्टम आता है विच इज कॉल्ड एज मॉडेम। क्लियर? कोई दिक्कत? नहीं, यूज तो डेफिनेटली होता है। देखो सबका अपने आप में यूज है। ऐसा नहीं है कि मैम अब राउटर आ गया तो हम स्विच को या हब को यूज नहीं करते, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको नेटवर्किंग में OSI मॉडल पढ़ाया था। तो OSI मॉडल जो है वो आप लोगों का ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जैसे TCP/IP मॉडल था वैसे OSI मॉडल आया। उसके अंदर हर चीज लेयर्स में होती है, ठीक है ना, एक एक करके काम होता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ राउटर ही काम करता होगा, है ना। अभी जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, देखो उस डायग्राम में भी मैं आपको दिखाऊं तो आपका मैसेज पहले आपके कंप्यूटर तक पहुंचना जरूरी है, अच्छे से एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट होना जरूरी है, फिर उससे आपके ISP प्रोवाइडर तक या आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुंचना जरूरी है, फिर आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से दूसरे के कंप्यूटर पे पहुंचना जरूरी है, फिर दूसरे के कंप्यूटर से वो डिकोड होके आपके सिस्टम पे दिखेगा आपकी प्रोसेस में। ऐसा नहीं टेलीग्राम पे भेजा तो व्हाट्सएप पे दिखेगा, नहीं, टेलीग्राम पे भेजा है तो टेलीग्राम पे ही दिखेगा, व्हाट्सएप पे भेजा है तो व्हाट्सएप पे ही दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राउटर का ही काम है, राउटर के साथ साथ बाकी सभी डिवाइसेस का भी काम होता है, पर वो लेयर्स के अंदर होता है। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, इस तरीके से होता है। OSI मॉडल पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक, तब बताऊंगी ये चीज। तो लेयर 1 जो होता है वो फिजिकल लेयर होती है। तो फिजिकल लेयर पे हब ही काम कर सकता है, वहां पे राउटर नहीं लगाते हैं हम, क्योंकि महंगा आता है राउटर। अगर हर जगह राउटर लगा दिया तो वो महंगा आएगा, तो पैसा भी बचाना होता है। ऐसा नहीं है कि फिजिकल लेयर पे राउटर लगा दो मैम सारा काम हो जाएगा, अरे भाई महंगा भी तो पड़ेगा। कुछ काम सिर्फ फिजिकल लेयर से ही मतलब के होते हैं, उनके लिए क्यों मेहनत करनी, बड़ा खर्चा करना। बड़ा खर्चा वहां करो जहां रिक्वायर्ड है। तो हब और स्विच इतने महंगे नहीं आते हैं जितना महंगा राउटर आता है। तो जहां उसकी कैपेबिलिटी है यूज होने की, वहां उसे यूज किया जाएगा, बाकी जगह यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सभी डिवाइसेस यूज होते हैं, अलग अलग लेयर्स पे होते हैं। लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर पर और उसके ऊपर की लेयर्स पे हम राउटर्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर आता है आप लोगों का गाइस रिपीटर। देखो आपका जो सिग्नल है, मैंने बताया ना इंडिया से US, अब ये तो बैठा है इंडिया में चपलू, और सपलू बैठा है कहां पर, USA के अंदर। इंडिया से USA डेटा जा रहा है। आप सोचो 7 समुंदर पार करके जाना होता है US, हमको पता है ना। तो डेटा कितना दूर ट्रैवल कर रहा होगा, इतना जब दूर ट्रैवल कर रहा है तो डेटा भी तो थक जाता होगा। यानी कि आपका जो डेटा है वो इस तरीके से जा रहा था, इस तरीके से जा रहा था आपका डेटा, ठीक है ना। अब हुआ क्या, दूरी इतनी ज्यादा थी कि बेचारा डेटा की सिग्नल लेंथ जो थी या सिग्नल की जो इंटेंसिटी थी, जो उसका एम्पलीट्यूड था, वो हो गया कम, थक गया वो। अब वो थक गया तो पहले में तो बहुत बढ़िया उछल उछल के जा रहा था, अब फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, तो कितना डिले चल रहा है, सोचो तो सही। सिग्नल स्ट्रेंथ, आपके घर में जहां पे राउटर कम मॉडेम रखा है, एक तो वहां वाईफाई चलाओ, और एक 4 दीवार पार करके पीछे वाले बेडरूम के अंदर जाके आपका वाईफाई चलाओ। मैम वाईफाई की वो जो कलर्ड लाइट्स होती है ना, वो नीचे आ जाती है, सिग्नल ही नहीं पकड़ता। अगर 2nd 3rd फ्लोर पे चले गए तब तो वाईफाई भूल ही जाओ, कोई वाईफाई नहीं चलता, सही है ना। क्यों? क्योंकि सिग्नल गिर गया है। देखो एम्पलीट्यूड भी गिर गया और वेवलेंथ भी गिर गई, है ना। ये क्या होता है, ये होता है आप लोगों का एम्पलीट्यूड, है ना। और ये क्या होता है, एक पूरा टाइम पीरियड का जो पूरी लेंथ होती है, सिग्नल लेंथ, ये होती है आपकी लैम्डा, जिसको हम लोग वेव लेंथ भी कहते हैं। ऑल्दो ये कभी पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में शायद पढ़ा होगा आपने ये चीज, अगर साइंस थी आपके पास तो भी पढ़ा ही होगा, है ना, एम्पलीट्यूड और वेव लेंथ, ठीक है ना। वेवलेंथ को हम 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी से भी जानते हैं, 1 अपॉन म्यू से, लैम्डा जिसको हम लोग बोलते हैं। EM वेव्स अगर आपने पढ़ी हो, डेफिनेटली पढ़ी होंगी, अगर आपके पास 11th 12th में साइंस थी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव, प्रोपोगेशनल वेव्स, ऐसे सब टर्म्स पढ़े होंगे। तो एनालॉग जो वेव होती है, एनालॉग जो सिग्नल्स होते हैं, उसके अंदर अगर मैं बात करूं स्पेशली आप लोगों के साउंड वेव की, जो कि ट्रांसवर्स वेव होती है, वहां पर सीन क्या है, वहां पर मैम इसका जो वेवलेंथ है वो भी कम हो सकता है, एम्पलीट्यूड भी कम हो सकता है। तो सिग्नल की स्ट्रेंथ को दोबारा से ऊपर लेके जाने के लिए हम क्या लगाते हैं, रिपीटर्स लगाते हैं। थक गया था, ग्लूकॉन डी पिला दिया, तो ग्लूकॉन डी पिलाने वाला कौन, रिपीटर। फिर जैसे ही ग्लूकॉन डी पिलाया तो फिर से ये अपने ओरिजिनल लेंथ पे चला जाता है, ओरिजिनल वे में चलना लग जाएगा। तो ये जो ओरिजिनल वे के अंदर ये चल रहा है ना, आपका जो एम्पलीट्यूड पहले था उतना ही एम्पलीट्यूड दोबारा करने का काम किसका था, रिपीटर का।
नहीं मैम, हमें तो बहुत दूर जाना है, यूएस से भी आगे जाना है, युगांडा ही पहुंच जाना है हमको। तो पहले यूएस गए तो फिर युगांडा पहुंच जाना है। वैसे तो युगांडा पहले आ जाएगा, बट स्टिल इमेजिन, और दूर जाना है मुझे, मुझे कनाडा जाना है, ठीक है, मुझे आइसलैंड जाना है, और दूर लेके जाना है मैसेज को। तो मैम इससे भी काम नहीं चलेगा। रिपीटर तो क्या करता है, आपकी जो पुरानी एम्पलीट्यूड, ओरिजिनल वैल्यू जो थी एम्पलीट्यूड की, वहां तक इसको बूस्ट कर देगा। इससे भी ज्यादा ऊपर लेके जाना है फ्रीक्वेंसी को, या आप लोगों के एम्पलीट्यूड को ऐसे लेके जाना है, मतलब इतना बढ़ा देना है, तो हमको लगाने होते हैं एम्पलीफायर्स। बचपन में ऐसा ही होता था, आज भी होता है। कितने हाई वोल्टेज का, हाई एम्पलीफिकेशन का एम्पलीफायर होता है क्लब्स के अंदर, डिस्कोस के अंदर, आपके पास में होते हैं ना, डॉल्बी, ये सब जो है ना, ये साउंड सिस्टम्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, गाना तो भैया एक सेम ही फ्रीक्वेंसी पे बनाया जाता है, फिर उसको हम और हाई फ्रीक्वेंसी में चला चला के नेबर्स को इरिटेट जो करना होता है हमें, वो एम्पलीफायर के थ्रू ही होता है। गाना भी आया था बचपन में, मैं तेरा एम्पलीफायर, वो वाला गाना भी आया था, बड़ा चलता था स्कूल में वो। ठीक है ना। तो अगर ओरिजिनल एम्पलीट्यूड पर आपको दोबारा से रीगेन करनी है एनर्जी, किसकी, आपके सिग्नल की, तो हम रिपीटर यूज कर सकते हैं, या रीजेनरेटर्स भी यूज कर सकते हैं। बट अगर मुझे अपने पुराने एम्पलीट्यूड से भी ज्यादा वैल्यू कर देनी है, तो मुझे एम्पलीफायर यूज करना होगा, अगेन अ नेटवर्किंग डिवाइस। इसके बाद में आगे आपके ब्रिज और आपका गेटवे। देखो ये जो दोनों डिवाइसेस हैं, ये आप लोगों को ध्यान से समझने हैं, क्योंकि आपका जो ब्रिज है और जो गेटवे है, उनका काम बहुत सिमिलर है। अभी मैंने आपको इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन समझाया था, नेटवर्क के अंदर और दो नेटवर्क्स के बीच में, बिल्कुल वैसे ही आपको पता है ना कि इंडिया का जो प्रोटोकॉल सिस्टम है, इंडिया के जो प्रथाएं है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, हमारे जो बिलीव्स हैं वो अलग है। यूएसए है, उनके बिलीव्स, उनका वेस्टर्न कल्चर है, हमारा इंडियन कल्चर है, ट्रेडिशनल कल्चर है। अब हम दोनों को तो बात करनी है, मिस्टर चपलू जी और मिस्टर पपलू जी को तो बात करनी है। ऐसे इंटरनेट पे भी होता होगा, हाँ मैम, यहाँ इस नेटवर्क में अलग तरीके के प्रोटोकॉल्स यूज होते होंगे, वहां पर अलग तरीके के प्रोटोकॉल्स यूज होते होंगे, अलग तरीके की भाषा में बातचीत होती होगी। इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस लगाना पड़ेगा, जो एक नेटवर्क से उठा के आपको दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने में आसानी करवाए। वो कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम यूज करते हैं ब्रिजेस को और गेटवेज को। हम क्या यूज करते हैं, ब्रिजेस को और गेटवे को। ब्रिज क्या करता है, आप नोटिस करना, ब्रिज फ्लाईओवर है ना, पुलिया हिंदी में जिसको बोलते हैं। मैम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे छोड़ के आ जाता है मुझे, एक ब्रिज बना देता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो बिल्कुल वैसे ही मेरे लिए यहाँ पर ब्रिज क्या करता है, दो नेटवर्क्स के बीच में मुझे कनेक्टिविटी देता है। वेयर एज गेटवे क्या करता है, गेटवे मुझे दरवाजा देता है, नेटवर्क में अंदर आने के लिए क्या मिलता है, एक गेटवे मिलता है। तो ऐसा ही गेटवे याद रखना है, ब्रिज याद रखना है। सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई है, जल्दी से आइए उनके बारे में थोड़ा सा रीड भी कर लेते हैं। तो ये आप लोगों का कुछ इस तरीके का दिखता है हब, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके गेटवेज दिखते हैं, राउटर कुछ इस तरीके से दिखता है, स्विच कुछ इस तरीके से दिखता है। रियल लाइफ में अगर आपने कभी देखे हो ब्रिज, वैसे कभी भी अगर आप आईसीटी से या कंप्यूटर साइंस से बिलोंग नहीं करते हो, इनफैक्ट आप कंप्यूटर साइंस से भी बिलोंग करते हो, तो हब, स्विचेस, ब्रिजेस या राउटर, इनको कभी आप देखोगे, मोडेम, इनको देखोगे ना, तो बिल्कुल आपको लगेगा सेम ही तो है, क्या ही डिफरेंट होता है। बट उनकी वर्किंग में और उनके अंदर ऑब्वियसली कनेक्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इस तरीके से दिखते हैं ये रिपीटर्स, कुछ इस तरीके का दिखता है, आपने कभी लगवाया हो, 3-4 स्टोरी की बिल्डिंग है आपके घर की, तो सेकेंड फ्लोर पे वाईफाई लगवाना है, तो या तो नया कनेक्शन लेते हो या रिपीटर लगा लेते हो।